आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन आज से बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज कर देगा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्का बंदियों के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां विफाकी दारुल हुकूमत और सूबों के लिए कायम होंगी, जो जिले नक्शाजात आबादी समेत जरूरी डाटा हासिल करेंगी। हल्का बंदियां कमेटियां 4 रोजा ट्रेनिंग का आगाज 1 सितंबर से होगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी। एतराज़ात या तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर किए जा सकेंगे। कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराज़ात पर समाअत करके फैसला करेगा। 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। कसूर में दरियाए सतलुज का तेज बहाव मजीद तबाही मचाने लगा। सैलाबी पानी से गांव लपेट में आने लगे। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इनकला शुरू कर दिया। तलवार पोस्ट के करीबी गांव हाकोवाला में भी दरिया ने गांव में कटाव करना शुरू कर दिया। कसूर में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावल नगर, मुल्तान, लोदरा, बहावलपुर के नशेबी इलाके सैलाब की जद में। इंतजामिया हाई अलर्ट। सैलाब ज़दा इलाकों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे अगले 7 रोज के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूलों में छुट्टियां खतरनाक सैलाबी सूरत हाल की वजह से दी गई हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। हजारों अफराद को सैलाब ज़दा इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदानों में 16 टन मुफ्त राशन तकसीम किया गया। तलवार पुल, ठट्टी बख्शी, नजाबत के मकामात पर राशन की तकसीम जारी। दहशत गर्दी की दफात के तहत गिरफ्तार इमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इमान मजारी को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से इमान मजारी के 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी गई। इमान मजारी की कानूनी टीम ने मुलज़िमा से मुलाकात करने के लिए ATC से इजाजत मांग ली। महफूज शुदा फैसला इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन ने सुनाया। अल्लाह गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा इंकशाफ। अपने ट्वीट में कहा, मैं इन कानून से मुत्तफिक नहीं था। अपने अमले से कहा वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों की मुकर्ररा वक्त के अंदर वापसी कर दे ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया बिल वापस जा चुके हैं। यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस भेज दिए गए। मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह सब जानता है, वो मुझे माफ कर देगा। मैं इन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के बिल कानून बन चुके। निगरान हुकूमत का ऐलान। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, सदर के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज के साथ वापस क्यों ना किए। सदर मुमलिकत के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं, वो बिल मंजूर करें या उसे एतराज के साथ वापस कर दें, तीसरा कोई रास्ता नहीं। मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद मुल्क में कोई भौंचाल नहीं आया। हमारा कोई सियासी मैंडेट नहीं। सदर मुमलिकत के दफ्तर का रिकॉर्ड अपने कब्जे में नहीं लेंगे। सदर मुमलिकत के इंकशाफ पर सियासी जमातें भी बोल पड़ी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का सदर से इस्तीफे का मुतालबा। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा, इखलाकी तौर पर सदर मुमलिकत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शहरी रहमान ने कहा, सदर आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं। क्या सदर ये कहना चाहते हैं उनकी नाक के नीचे बिल पर कोई और दस्तखत करता है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, आरिफ अलवी ने सदारत के अहम मनसब पर बैठकर अपने लीडर से भी झूठ बोला। ऐसे कौमी मुजरिम को सदारत के मनसब पर नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, ये तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। अगर सूरत हाल वाकई ऐसी है तो ये रियासत पाकिस्तान और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है।
तहरीक इंसाफ का सदर के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के वकला शुएब शाहीन और नईम पंजोता ने कहा, सदर के स्टाफ में मलबूस सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। शुएब शाहीन ने कहा, सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, दोनों बिलों को वापस भेज दिया जाए। नईम पंजोता ने कहा, किसने मीडिया को बताया दस्तखत हो चुके। सदर पाकिस्तान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा वो बिल वापस कर दे। सदर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर बिल पास करना गैर कानूनी है। ये सब कुछ सियासी मामलात को दबाने के लिए किया जा रहा है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं को भी लंदन तलब कर लिया। लंदन में कायदीन की मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी समेत दीगर मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आइंदा इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। नब्बे रोज में इंतखाब आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को दरख्वास्त के फैसले तक मुअत्तल किया जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत, इदारा शुमारियात समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात, फाटा ट्रिब्यूनल बहाल। 3 रुकनी ट्रिब्यूनल साबका फाटा FCR के तहत मखसूस किस्म के 11 मुकदमात की समाअत करेगा। ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से FCR के रिमांड या रेफरेंडम मुकदमात ट्रिब्यूनल कमिश्नर FCR के पास जेर समाअत केसेस की समाअत करने का मजाज होगा। साबिक ब्यूरोक्रेट जाकिर हुसैन को ट्रिब्यूनल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया।